हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये वीडियो आपकी रिलेटेड है किससे, मेंस्ट्रुएशन से। और ये आपका कहना चाहिए कि ये सीटेट का ही नहीं बल्कि सारे ही एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ना सिर्फ सीटेट बल्कि सारे एग्जाम्स, चाहे वो स्कूल्स के हो, एकेडमिक एग्जाम्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम्स हो, आपका मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक पूछा ही जाता है। और इसके फॉर्मूलों को हम देखेंगे कि ये कैसे कैसे आते हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, उसके अंदर के टर्म्स डिस्कस करेंगे इसी पर्टिकुलर वीडियो में। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्षेत्रमिति या मेंस्ट्रुएशन के अंदर कौन कौन से आपके रहते हैं टॉपिक। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो चीजें पढ़ते हैं, एक 2D शेप्स एंड 3D शेप्स। क्लियर। तो 2D शेप्स के अंदर हम दो और टॉपिक्स पढ़ते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्या, एरिया एंड पेरीमीटर। क्या कहते हैं, एरिया एंड पेरीमीटर। तो एरिया मीन्स हो गया आपका क्या, क्षेत्रफल, एंड पेरीमीटर मीन्स हो गया आपका परिमाप। ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं किसमें, 2D शेप्स के अंदर। वहीं अगर 3D शेप की बात करूं तो इसके अंदर जो टॉपिक आते हैं वो आता है आपका आयतन या फिर वॉल्यूम। ओके, और आपका आता है यही एरिया। और एरिया के अंदर भी कौन कौन सा, लेटरल सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया। क्लियर। इस तरह की चीजें हम पढ़ते हैं किसमें, 3D शेप के अंदर। तो ये पर्टिकुलर वीडियो जो है वो आपकी 2D शेप से रिलेटेड है। तो हम आज बात करेंगे 2D शेप्स की और वहां पे भी एरिया एंड पेरीमीटर की। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज जूही पांडे एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। यस, तो यहाँ पे है हमारे कुछ 2D शेप्स। तो पहले जानते हैं 2D शेप्स क्या होते हैं। तो 2D मीन्स 2 डायमेंशन। क्या बोलते हैं हम इसको, 2 डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब होता है आपकी क्या, विमाएं या दिशाएं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं इस तरह से, तो यहाँ पे अगर आपके पास सिर्फ लेंथ है, लंबाई है, और क्या है, ब्रेथ है या चौड़ाई है। ठीक है, तो इन दोनों को हम कहेंगे क्या, कि ये कैसे हैं, 2D फिगर हैं। बट इसके साथ अगर मैं इसमें हाइट भी इंक्लूड कर दूं तो ये हो जाते हैं क्या, ये 3D शेप्स हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर सिर्फ दो ही डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेथ, तब वी कैन से दैट इट इज अ 2D फिगर, 2 डायमेंशन फिगर। और अगर लेंथ और ब्रेथ के साथ में हाइट भी इंक्लूड हो जाती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तब हम कहेंगे ये 3D फिगर्स हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ मैंने बना रखे हैं आपके, कौन से, 2D शेप्स। ठीक है, कौन से बना रखे हैं, 2D शेप्स बना रखे हैं। अब इसमें हम पढ़ते क्या हैं, इसमें हम पढ़ते हैं एरिया और पेरीमीटर, मतलब क्षेत्रफल या परिमाप। तो क्षेत्रफल क्या है और परिमाप क्या है। तो परिमाप को अगर मैं इजी लैंग्वेज में बताऊं तो ये होती है बाउंड्री। ये किसी भी फील्ड की, किसी भी फिगर की ये क्या रहती है, बाउंड्री रहती है। जैसे अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं तो ये जो कॉर्नर में ये चीज लगी हुई है आपकी पैनल सी, ठीक है, ये क्या हो गई इसकी, ये हो गई बाउंड्री। और जहां पे मैं लिख रही हूं, जो चीज मैं लिखने के लिए यूज कर रही हूं, बोर्ड, तो वो हो गया आपका, क्या हो गया, वो हो गया इसका क्षेत्रफल। ठीक है, कैसे, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये बोर्ड भी मेरा कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप में है। इस फिगर को देख के आप समझ रहे होंगे कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, या फिर ये क्या है, ये है एक आयत। और आयत में ये हो गई इसकी लंबाई और ये हो गई इसकी क्या, चौड़ाई। 2D फिगर है ये, इसमें हाइट नहीं है, इसीलिए इसके अंदर स्पेस नहीं है। क्योंकि जिन फिगर्स में हाइट भी इंक्लूड हो जाती है वो हो जाते हैं हमारे सॉलिड शेप्स। क्या हो जाते हैं, सॉलिड शेप, और उनके अंदर क्या हो जाता है, स्पेस हो जाता है, जस्ट लाइक अ बैलून। अगर मैं सर्किल की बात करूं तो सर्किल के अंदर अगर हाइट दे दी, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब हाइट देने का मतलब ये है कि डायमेंशन से एक ज्यादा कर दी, तो वहां पे ये सर्किल बन जाएगा क्या, एक स्फीयर, एक गोला बन जाएगा। ठीक है, फुटबॉल जैसा। और अगर इसको हम 2D शेप में रखेंगे तो ये एक क्वाइन होगा। आपने सिक्का देखा है ना, ये 5 रुपए वाला, ठीक है, तो ये फ्लैट है, इसके अंदर स्पेस नहीं है, इसका मतलब ये कैसा है, 2D शेप है।
तो यहाँ पे मैं नेमिंग कर रही हूं, ये हो गया आपका सर्किल, और सर्किल होता है आपका क्या, वृत्त, क्या बोलते हैं इसको, वृत्त। ठीक है, ये है आपका क्या, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। ये हो गया आपका हेक्सागन, जिसमें कितनी साइड होती हैं, 6 साइड होती हैं। कितनी, 6 साइड। ये हो गया आपका पेंटागन, और पेंटागन के अंदर कितनी साइड्स होती हैं, 5 साइड। पेंटा मीन्स 5। ये हो गया आपका क्या, स्क्वायर, इससे तो आप बहुत फ्रेंडली हैं, स्क्वायर यानी कि वर्ग। ये रहा आपका क्या, आप समांतर चतुर्भुज ले लो, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, वैसे 2D शेप्स की भी यहाँ पे 2 वीडियोस बनने वाले हैं, क्योंकि इसमें एक तो आपके आ जाते हैं क्या, ट्रायंगल वगैरह, ओके, त्रिभुज, और दूसरी चीज आ जाती हैं एक क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल मीन्स जिसके अंदर कितनी साइड्स हो, 4 साइड हो। ये पॉलीगन्स हैं, पॉलीगन्स मीन्स मैनी साइड्स, तो जिसमें बहुत सारी साइड हो उसको हम बोलते हैं क्या, पॉलीगन, राइट। तो ट्रायंगल भी एक क्या है, पॉलीगन है। मैंने ट्रायंगल वाले वीडियो में आपको ये डिस्कस किया हुआ है कि ट्रायंगल इज अ पॉलीगन, क्योंकि उसमें मोर देन 2 साइड्स है। तो इसमें 3 साइड है, इसलिए इसको बोला ट्रायंगल। अगर 4 साइड है तो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल, ये भी हो गया क्या, क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर, ये सारी चीजें क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है या चतुर्भुज है। ठीक है, क्या है, चतुर्भुज है। अब अगर सर्किल की बात करें तो ये आधा सर्किल है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, सेमी सर्किल। ओके, तो यहाँ पे 2 वीडियोस आपकी बनने वाली हैं। तो पहली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर, रेक्टेंगल, और ट्रायंगल में पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। बचा क्या, सर्कल, सेमी सर्कल। ठीक है, और निकालेंगे इनका एरिया एंड पेरीमीटर। तो पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं कि कैसे कैसे रहते हैं इसमें। ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं पहले कि एरिया और पेरीमीटर क्या चीजें हैं ये। तो एरिया, अगर मैं बात करूं एक रूम की, ठीक है, ये रूम है, और इस रूम में आपको लगानी है क्या, टाइल्स लगानी है, फ्लोर बनाना है। तो आप क्या करोगे, आप इसका एरिया निकालोगे। क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे। इसके अंदर आप क्या लगाओगे, टाइल्स लगाओगे। ठीक है, क्या लगाओगे, टाइल्स लगाओगे। और अगर मैं बात करूं कि अगर ये है आपकी क्या, एक फील्ड है, ठीक है, या एक पार्क है, और इसके चारों तरफ क्या लगानी है, हमें ट्रैक लगानी है। ठीक है, जहां पे हम क्या करते हैं, वॉक करते हैं, ये ट्रैक लगानी है। तो इस ट्रैक के लिए हमें क्या चाहिए होगा, या फिर इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसकी बाउंड्री चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी, बाउंड्री। तो सिंपल लैंग्वेज में आपका पेरीमीटर हो गया क्या, बाउंड्री। ठीक है, क्या, इसकी बाउंड्री, बॉर्डर। ठीक है, आप बोल सकते हो बॉर्डर। और एरिया हो गया क्या, वो स्पेस जहां पे आपको क्या करनी है, फ्लोरिंग करनी है। क्या करनी है, फ्लोरिंग करनी है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब ये डिफरेंट शेप्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट रहता है, क्योंकि हर शेप की पेरीमीटर और एरिया क्या रहेगा, उसकी लेंथ और ब्रेथ के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे शेप्स बनाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, रेक्टेंगल की, किसकी बात करूं, रेक्टेंगल की। ठीक है, तो रेक्टेंगल के अंदर क्या रहता है आपका, एक होती है लेंथ और एक होती है ब्रेथ। तो ये दोनों डायमेंशन की जब हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब हमें मिलता है क्या, एरिया। क्या मिलता है, एरिया। और अगर मैं बात करूं इसके पेरीमीटर की, या आप बोल सकते हो परिमाप, और यहां पे भी मैं लिख देती हूं क्या, क्षेत्रफल। और ये हो गया इसका क्या, आयत, या फिर आप बोल सकते हो इसको क्या, रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना, L इंटू बी। पेरीमीटर कितना, पेरीमीटर मीन्स बाउंड्री। अब इसमें कितनी बाउंड्री, 4 बाउंड्रीज। तो एक L, ये तो आपको पता है आयत की ये वाली साइड किसके बराबर, इसकी अपोजिट के बराबर। तो ये दोनों क्या हो गए, L, और ये दोनों क्या हो गए, B। तो यहाँ 2L और 2B है, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 2L + 2B।
क्योंकि ये बाउंड्री है तो हमें ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, दोनों के पास है, तो L प्लस बी, ये हो गया फॉर्मूला आपका किसका, परिमाप का। अगर कोई और फिगर ले लेते हैं, जैसे ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, तो ट्रायंगल में क्या रहेगा आपका, ट्रायंगल की ये साइड A, ये B, ये C, तो मैंने आपको एरिया का फॉर्मूला तो बता ही दिया था। फिलहाल आप यहाँ पे सिर्फ पेरीमीटर समझ लीजिए, क्योंकि वो होगा सारी साइड्स का क्या, सम। जब तीनों साइड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो आएगा आपका क्या, पेरीमीटर। क्लियर। बट यहाँ पे मैं ट्रायंगल डिस्कस नहीं कर रही हूँ। क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये इसकी एक अलग वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी। ठीक, तो अब बात करते हैं किसकी, एक दूसरे शेप की, विच इज स्क्वायर, विच इज स्क्वायर। अब ध्यान से देखो इस फिगर में, अगर आप फोकस करोगे तो क्या देखोगे कि यहाँ पे जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड, वो इस वाली साइड के इक्वल है, और इसके भी इक्वल है, और इसके भी इक्वल है। मतलब ये चारों साइड एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ लेंथ और ब्रेथ अलग अलग ना लेके एक टर्म लेंगे, विच इज साइड या भुजा। इसको हम क्या बोलेंगे, साइड या भुजा, और ये है आपका स्क्वायर या वर्ग। तो जब साइड ये भी है, साइड ये भी है, साइड ये भी है, साइड ये भी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, क्योंकि यहाँ भी हमने 2 डायमेंशन ली थी और मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया साइड इंटू साइड, या इसको हम बोल देते हैं एस स्क्वायर। ओके। अगर पेरीमीटर की बात करूं तो 4 साइड हैं, तो चारों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्या आया, 4 इंटू साइड। ठीक है, क्योंकि रिपीटेड एडिशन क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, इसलिए 4 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। क्लियर है आपको ये बात, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे सर्कल की। किसकी बात करेंगे, सर्कल की बात करेंगे। तो सर्कल के कुछ टर्म समझ लीजिए। सर्कल में सेंटर वाले पॉइंट को कहते हैं पॉइंट O। ठीक है, सेंटर पे होता है एक पॉइंट O, ये O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, और यहां से इसकी बाउंड्री तक, ये इसकी बाउंड्री है, यहां तक आपकी होती है क्या, रेडियस या त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको, R क्या है, यहाँ पे त्रिज्या है, O क्या है आपका सेंटर या केंद्र, केंद्र बिंदु। ठीक, और ये पूरा पार्ट इसका क्या है, बाउंड्री है, या इसको बोलेंगे हम पेरीमीटर नहीं, सर्कल के लिए एक अलग वर्ड होता है विच इज सरकमफरेंस। क्या बोलते हैं उसको, सरकमफरेंस। तो इसकी भी हम निकालेंगे क्या, एरिया, और पेरीमीटर नहीं यहाँ लिखूंगी, यहाँ लिखूंगी सरकमफरेंस। सर्कल स्पेशल है, इसके लिए आप अलग नाम देते हैं विच इज सरकमफरेंस। सरकमफरेंस भी क्या है, सर्कल की बाउंड्री है, बट इसको हम पेरीमीटर नहीं बोलते। ओके, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखो 2D फिगर है, इसलिए हमेशा डायमेंशंस कितनी, 2। पाई तो ये कांस्टेंट आप समझ लो। बाकी रेडियस क्यों हमने कितना लिया है, हमने 2 बार लिया है, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने रेक्टेंगल में क्या किया था, L इंटू बी, स्क्वायर में क्या किया था, साइड इंटू साइड, 2 डायमेंशन ली थी, तो रेडियस में भी क्या हो जाएगा, 2 बार हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं 3D शेप की बात करूंगी तब वहां पे L B H आ जाएगा, या फिर S इंटू S आ जाएगा, या फिर R इंटू R आ जाएगा, क्योंकि ये बन जाएंगे क्या, 3D फिगर, और इनमें होगा क्या, स्पेस होगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको ये। तो आप समझो, आप सरकमफ्रेंस मतलब इसकी क्या, ये बाउंड्री, सॉरी क्या, इसकी बाउंड्री वो होती है कितनी, 2 पाई आर। कितनी होती है, 2 पाई आर। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, सेमी सर्कल की। किसकी बात करेंगे, सेमी सर्कल की। कैसे बनाएंगे, ये बन गया आपका सेमी सर्कल, मतलब आधा, अर्ध क्या बोलेंगे इसको, अर्धवृत्त। ठीक है, ये क्या था, ये था हमारा क्या, वृत्त, और ये क्या है हमारा, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्कल। यहाँ पे ये देखो, ये पॉइंट है O। ठीक, और ये है हमारी क्या, रेडियस। क्या है ये,
रेडियस। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे 2 पाई आर की जगह हम क्या कर सकते हैं, पाई डी भी ले सकते हैं। अब आप कहोगे ये डी क्या है, तो ये डी कुछ नहीं है, ये डायामीटर है। क्या है ये, डायामीटर। और डायामीटर क्या होता है, रेडियस को हम लेते हैं कहां से, सेंटर से उसके बॉर्डर तक। तो डायामीटर वो लाइन होती है जो कहां से दोनों बाउंड्री को सेंटर से पास होके कट करती है, ठीक है। ये तो ये आर और ये भी क्या, आर। तो आर प्लस आर को ही हम बोल देते हैं क्या, डी, विच इज डायामीटर। तो रेडियस को अगर हम डबल कर दें, 2 टाइम्स कर दें, तो आ जाएगा क्या, डायामीटर। तो यहाँ पे अगर रेडियस को 2 टाइम्स कर दिया तो 2r की जगह मैंने क्या ले लिया, डी ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया क्या, आपका रेडियस हो गया। अब बात करते हैं एरिया की। तो एरिया तो जस्ट हाफ है, जितना इसका था अगर इसको हटा दूं तो इतना बचेगा, तो वो हो जाएगा हाफ। तो इसका हाफ कर दो, हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर बात करूं इसके सरकमफ्रेंस की, तो सरकमफ्रेंस, क्योंकि ध्यान से देखो सरकमफ्रेंस होती है बाउंड्री, तो आप वहां पे उसको पाई आर नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि सिर्फ ये वाली बाउंड्री की बात नहीं हो रही है, साथ में ये भी तो बाउंड्री है। आप नीचे का पार्ट थोड़ी ना भूल जाओगे। तो आपको क्या लेना है, ये तो आधा लेना है, ठीक, और साथ में क्या लेना है, ये। तो इसका आधा कितना, इसका आधा पाई आर, क्योंकि 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और साथ में क्या, ये रेडियस और ये रेडियस, मतलब ये बेस वाली लाइन, ये वाली। तो ये कितनी हो गई आपकी, 2r, ठीक। यहां से आप r कॉमन ले सकते हो, पाई प्लस 2 कर सकते हो। और कैसे इसको लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख सकते हो या फिर कैसे लिख सकते हो, यहां से ये पाई आर, तो पाई आर है, और 2r को हम क्या कर सकते हैं, d कर सकते हैं। तो जिस भी टाइप से आप निकालना चाहो आप निकाल सकते हो। क्लियर है। बाकी अगर रेडियस दिया है तो उसके लिए डायमीटर निकालना है, तो आप क्या कर दोगे, 2 इंटू आर। और अगर डायमीटर दिया है और रेडियस निकालनी है, तो जैसे डायमीटर है 10, तो रेडियस हो गया क्या, उसका आधा, ठीक है। क्लियर है आपको ये बात, यस। अब देखते हैं हम क्या, कि जब भी कोई फिगर, ठीक है, कोई भी फिगर, मान लीजिए मैं बात करती हूँ एक सर्कल की, या फिर एक स्क्वायर की, या फिर एक रेक्टेंगल की, इसको हम चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे शेप में। पर करेंगे कैसे, अगर मैं बात करूं, एक मैंने ले लिया क्या, एक लेंथ ले ली, ठीक है, किसी भी चीज की क्या ले ली, एक लेंथ ले ली। मान लीजिए मैंने ये रिबन ले लिया, ठीक है, ये रिबन मैंने ले लिया। अब इसी रिबन को मुझे क्या करना है, सर्किल भी बना देना है, या फिर क्या बना देना है, स्क्वायर बना लेना है, या फिर क्या बना लेना है, रेक्टेंगल बना लेना है। भाई इस रिबन को मैं कोई भी शेप दे सकती हूँ ना। ये देखो मैंने सर्कुलर शेप में कर दिया इसको, हालांकि अभी ये थोड़ा लूज लग रहा है, ठीक है, सर्कल शेप में। तो इसी वाले वायर को मैंने क्या कर दिया, सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर में कर दिया और रेक्टेंगल में कर दिया। तो अब इसकी कौन सी चीज है जो चेंज नहीं होगी, एरिया चेंज नहीं होगा या पेरीमीटर चेंज नहीं होगा, क्योंकि रिबन है क्या, रिबन मैंने एक लेंथ का ले लिया, ठीक, और वही लेंथ से मैंने क्या बनाया है, सर्किल बना दिया। तो इसका मतलब जितना लंबा ये रिबन था उतना ही इसका क्या होगा, ये सरकमफ्रेंस होगा। और जितना लंबा ये रिबन होगा उसी रिबन को मैंने यहां से लेकर ऐसे स्क्वायर बना दिया। तो इसका मतलब ये एल क्या है, ये पूरा ये वाला है पार्ट, मीन्स क्या है, पेरीमीटर है। इसी रिबन का मैंने क्या बना दिया, ये बना दिया क्या, आपका रेक्टेंगल, आयत बना दिया, ठीक है। तो क्या चेंज नहीं हुआ, क्या चेंज नहीं हुआ, उसका पेरीमीटर चेंज नहीं। पेरीमीटर कभी भी चेंज नहीं होता है। एक शेप से दूसरे शेप में, 2D शेप में जब आप कन्वर्ट करेंगे तब उसमें क्या चेंज नहीं होगा, उसका परिमाप चेंज नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि सर्किल का जो 2 पाई आर बनेगा वो क्या बनेगा, इसकी लेंथ के बराबर बनेगा, ठीक। यहाँ पे जो आपका स्क्वायर बनेगा वो उसका पेरीमीटर किसके बराबर होगा, इस लेंथ के बराबर होगा। और रेक्टेंगल का जो क्या होगा, परिमाप होगा या पेरीमीटर होगा, वो भी इस रिबन के किसके बराबर होगा, लेंथ के बराबर होगा। ये आपको याद रखनी है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि हमने एक आयत से एक वर्ग बना दिया, एक आयत से एक स्क्वायर बना दिया, तब आप उसका
क्या निकालो, क्षेत्रफल निकालो। तो आपको याद रखना है, आपको बराबर क्या चीज करनी है, आपको पेरीमीटर या परिमाप, पेरीमीटर या परिमाप बराबर रखना है। किसके, उसकी पूरी लंबाई के। ठीक है, समझ आया, मतलब दोनों का क्या होगा, लेंथ बराबर होगी या परिमाप बराबर होगा। ओके, यस। अब आपका रेक्टेंगल और स्क्वायर, सर्कल, सेमी सर्कल, इसके बाद में जो फिगर्स रहते हैं वो रहते हैं क्या, पैरेललोग्राम, जिसे हम बोलते हैं क्या, समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं इसे हम, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम या फिर समांतर चतुर्भुज। और क्या रहता है आपका, ये हो गया रोम्बस। रोम्बस को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो ये हो गया आपका समचतुर्भुज। ठीक है, फिर आ गया आपका क्या, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ये होता है आपका समलंब। समलंब क्यों बोला, क्योंकि जो इसकी हाइट होती है वो सेम रहती है। क्यों, क्योंकि ये किससे बना है, आपकी दो पैरेलल साइड से बना है। इसमें एक ही पेयर पैरेलल साइड का है, तो जो इनके बीच की दूरी होगी वो हर जगह क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो ये हो गया समलंब चतुर्भुज। अब समचतुर्भुज में क्या होता है, जैसे आपने स्क्वायर देखा था, ठीक है, तो स्क्वायर को हमने क्या कर दिया था, स्क्वायर को हमने अगर टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, तब वो क्या बनेगा आपका, तब वो बनेगा रोम्बस। ठीक है, तो साइड तो हमने चेंज नहीं की, इसका मतलब जो रोम्बस है उसके अंदर ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, चारों क्या है, बराबर है, इक्वल है। यही बात करते हैं अगर समांतर चतुर्भुज की, तो ये एक रेक्टेंगल को अगर हम टिल्ट कर दें, थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, झुका दें, तब बनेगा क्या, वो तब बन जाएगा वो क्या, समांतर चतुर्भुज। तो इसमें आमने सामने की जो साइड्स हैं वो क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी, जैसे किसमें रहती थी, आयत में। आप देखो, अगर ये आयत है और इसको मैंने थोड़ा तिरछा कर दिया तब ये बन गया, और अगर ये स्क्वायर है और इसको तिरछा कर दिया तो ये बन गया। ठीक है, समझ आया आपको। अब देखते हैं इसका क्या, वही एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर। यहां पे पेरीमीटर तो क्या है, सभी साइड्स का क्या हो जाएगा, सम ऑफ द ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो रोम्बस का बिल्कुल किसके जैसा रहेगा, स्क्वायर के जैसा रहेगा। तो आप 4 इंटू साइड कर सकते हो या 4 इंटू ए कर सकते हो, भुजा अगर आपने ए ले ली तो। फिर पेरीमीटर अगर इसका देखेंगे तो इसका वही हो जाएगा 2l + b। अगर समलंब चतुर्भुज की बात करें तो अगर मैं ले लूं a b c d, तो ये सारी क्या हो जाएंगी, a + b + c + d। हो सकता है किसी केस में ये दोनों इक्वल भी आ जाएं, वो डिपेंड करेगा आपका, तो आप दोनों एक जैसी रख देना। ओके, और एरिया की अगर मैं बात करूं, ठीक है, क्या देखते हैं हम इसमें, एरिया जब हम ट्रायंगल का निकाल रहे थे तो हमने कहा था कि इसका एरिया होता है कितना, हाफ बेस इंटू हाइट। क्या निकाला था, हाफ बेस इंटू हाइट। आप ध्यान से देखो ये सारे फिगर्स, और इसमें आपको क्या दिखेगा, इसमें आपको दिखेगा कि सबको अगर मैं क्या कर दूं, हाफ कर दूं, तो एक ट्रायंगल इधर निकलेगा और एक ट्रायंगल इधर निकलेगा। ऐसे ही अगर मैं समचतुर्भुज या रोम्बस को हाफ कर दूं तो एक ये ट्रायंगल निकला और दूसरा ये ट्रायंगल निकला, यहाँ पे भी एक और दो। फिर अगर मैं इसको समलंब को भी क्या कर दूं, बीच से हाफ कर दूं, तो ये क्या निकलेगा, एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये वाला निकलेगा। क्लियर है आपको ये बात, यहाँ पे भी दो क्या निकलेंगे, ट्रायंगल निकलेंगे। तो अगर एक ट्रायंगल का एरिया कितना है, हाफ BH है, बेस इंटू हाइट है, तो जो दो ट्रायंगल होंगे उनका एरिया क्या होगा, एक ट्रायंगल का क्या था, हाफ बेस इंटू हाइट, तो दो ट्रायंगल का क्या होगा, बेस इंटू हाइट। क्या होगा, बेस इंटू हाइट। ये आपका तीनों में फॉर्मूला लगेगा
थोड़ा सा चेंज आएगा, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो आप इतना समझ गए कि फॉर्मूला जो लगना है वो क्या लगना है, बेस इंटू हाइट। क्या लगना है, बेस इंटू हाइट। अब बात करते हैं किसकी, समांतर चतुर्भुज की। तो सिंपल सा एरिया हो गया बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस नीचे का और ऊपर का क्या था, सेम था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसकी बात करते हैं तो एरिया इसका भी क्या रहेगा, बेस इंटू हाइट रहेगा। पर रोम्बस की एक खास बात होती है और इस पे बहुत क्वेश्चन भी बन के आते हैं अच्छे एग्जाम्स में। जब रोम्बस के डायगोनल्स को हम, ये रोम्बस नहीं लग रहा ना, रोम्बस के जब डायगोनल्स को हम मीट कराते हैं, ये देखो एक डायगोनल, ये डायगोनल क्या, विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, एक कॉर्नर से दूसरे अपोजिट कॉर्नर तक की डिस्टेंस, ठीक है। और ये दोनों डायगोनल्स को हम क्या जब कराते हैं, कट कराते हैं, तो क्या होता है, फिर ये 90 डिग्री पे कट करते हैं। किस पे करते हैं, 90 डिग्री पे, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल पे ये क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो ऐसे फिगर्स जिसमें डायगोनल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं, वहां पे हम एक और तरीके से भी क्या निकाल सकते हैं, इसका एरिया। किसके हिसाब से, इसके डायगोनल के हिसाब से। तो डायगोनल की बात करूं तो ये D1 ले लिया और ये वाला जो है ये D2 ले लिया। मतलब अगर ABCD ये हमारा एक रोम्बस है, तो जो AC है, AC वो हो गया आपका D2 और जो BD है वो हो गया आपका क्या, D1। क्या हो गया, D1, ठीक है। तब एरिया निकालेंगे कैसे, हाफ D1 इंटू D2। कैसे निकालेंगे, हाफ D1 इंटू D2। तो आपको रोम्बस के दो फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। अगर आपको हाइट और बेस दे रखा है तब आप वही फॉर्मूला लगाओगे जो बाकी क्वाड्रिलेटरल्स के लिए लगा रहे थे। बाकी अगर दे रखे हैं डायगोनल्स, मोस्टली जो रोम्बस का फॉर्मूला रहता है वो ये वाला यूज होता है। आपको डायगोनल्स पे आते हैं क्वेश्चंस, ठीक, समझ आए आपको। अब बात करते हैं किसकी, समलंब या ट्रेपेजियम की। किसकी बात करेंगे, ट्रेपेजियम की। तो कर लेते हैं फटाफट इसकी बात। देखो ट्रेपेजियम में बेस सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है, नीचे का बेस ज्यादा है, ऊपर का बेस कम है। तब हम बेस के लिए क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। किसका, बेस का एवरेज। तो बेस क्या, बी और ए सेम नहीं है, तो जो इनका एवरेज होगा वो a प्लस बी बाई 2 होगा। कितना होगा, बाई 2 होगा। और साथ में हाइट, क्योंकि हमें क्या लेना है, बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया हमारा बेस और ये हो गई हाइट। तो जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, जो फॉर्मूला बना वो बना क्या, हाफ a प्लस बी इंटू एच। क्या फॉर्मूला बना, हाफ a प्लस बी, क्योंकि बेस जो था वो नीचे का ऊपर का सेम नहीं है, इसलिए एवरेज ले लिया a और b का, ठीक है, अपोजिट पैरेलल साइड्स का। और हाइट तो है ही साथ में। समझ आया आपको, क्लियर है आपको ये बात। अब देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आई डोंट थिंक कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला है। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ क्वाड्रिलेटरल फिगर अभी भी रह रहे हैं, कुछ चतुर्भुज और भी तरीके के होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं क्या, काइट, ये एक रहता है, ठीक। तो जो डायगोनल्स की बात की थी, यहाँ पे भी जो आप देखोगे डायगोनल्स वो किस पे कट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। किस पे कट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे। तो इसका भी जो फॉर्मूला निकलेगा वो हाफ D1 इंटू D2 से निकलेगा। इसीलिए स्क्वायर का फॉर्मूला एक ये भी है जिसमें हम हाफ D1 D2 लगाते हैं। क्यों, क्योंकि स्क्वायर में भी डायगोनल्स किस पे कट करते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं। कह सकते हैं कि स्क्वायर, काइट और रोम्बस, ठीक है, ये तीनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं, ये बिल्कुल एक ही स्पीशीज हैं। कैसे, क्योंकि इनके डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, आपस में 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, जबकि पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, इन सब में ऐसा नहीं होता। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इनमें से किसके डायगोनल्स किस पे कट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे कट नहीं कर रहे हैं, और वहां पे आपको वर्ग भी दे देगा,
आयत भी दे देगा, आपको समचतुर्भुज भी दे देगा, और पतंग भी दे देगा या काइट भी दे देगा। ठीक है, तब आप किस पे टिक करोगे? आयत पे टिक करोगे, क्योंकि वर्ग, समचतुर्भुज और पतंग यानी कि स्क्वायर, रोम्बस एंड काइट, ये तीनों क्या हैं? 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, और इसीलिए इनका एरिया हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर है आपको ये बात? बाकी प्रॉपर्टीज तो बहुत होती हैं इन सब की, जैसे काइट में अगर मैं बात करूं तो ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, कौन सा एंगल किसके इक्वल होता है, ये सब हम क्वाड्रिलेटरल की वीडियो में अलग से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल आपके एग्जामिनेशन पर्पज से इतना काफी है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे क्या? बहुत सारे क्वेश्चंस। तो पहले आपको ये वाली वीडियो से अपने कॉन्सेप्ट करने हैं क्या? क्लियर, तब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कैपेबल होंगे। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग।